हाय सैपियंस, मैं हूं उमर और आज हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं एटम बॉम्ब और एटमी पावर प्लांट और एटमी ताकतों के बारे में, लेकिन असल में ये एटम है क्या चीज़? तो इसके लिए हमें 2400 साल पीछे ग्रीक सिविलाइजेशन यानी यूनानी तहजीब में जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक फ़िलासफ़र रहते थे, उनका नाम था डेमोक्रिटस। ये वो इंसानी हिस्ट्री के पहले इंसान थे जिन्होंने एटम का कंसेप्ट पेश किया था। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लें आपके हाथ में एक सेब है और आप उसके छुरी से छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कब तक उसके पीस कर लेंगे, क्या इसका कोई एंड नहीं है? या एक टाइम आएगा कि उसके पीस इतने छोटे कट जाएंगे कि वो मज़ीद कट नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब वो छोटे पीस बिल्कुल कट नहीं सकेंगे, वो होगा वो सेब की बुनियादी ईंट जिससे वो सेब मिलकर बना होगा। इस छोटे ना कटने वाले पीस को उन्होंने अपनी ज़ुबान में नाम दिया एटमस का, यानी वो चीज़ जिसको आप काट नहीं सकते। तो इस लॉजिक के मुताबिक मैं, आप, सूरज, चांद, तारे, ये पूरी यूनिवर्स इन छोटे छोटे पीसों से मिलकर बनी हुई है। तो जब ये फ़लसफ़ा उन्होंने पेश किया तो इंसानों ने इसको कबूल नहीं किया, और बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि 1800 सालों तक इंसानों ने इसको कबूल नहीं किया। उसके पीछे दो वजह थी। पहली तो ये थी कि एटम इतना छोटा होता है कि आप उसको देख नहीं सकते अपनी आंखों से, और दूसरी वजह ये थी कि उस ज़माने में एक और बड़े मशहूर फ़िलासफ़र थे जिनका नाम आपने भी अक्सर सुना होगा। उनका नाम था अरिस्टोटल यानी अरिस्तु। उन्होंने अपना एक फ़लसफ़ा पेश किया था कि ये पूरी कायनात और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। पहली, आग, हवा, मिट्टी और पानी। ये उनका दिया हुआ फ़लसफ़ा था, और 1800 सालों तक इंसान यही फ़लसफ़ा सच मानते रहते, जबकि हकीकत तो एटम थी। क्या करें, इंसान है, गलतियाँ तो करते हैं। तो फिर सन 1808 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं उनके एक्सपेरिमेंट की डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको इनडायरेक्ट सबूत मिला। मैं उनके एक्सपेरिमेंट्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर पढ़िएगा इंग्लिश में। तो उन्होंने इनडायरेक्ट सबूत मिला कि एटम वाकई ही में मौजूद होता है। तो जब उनको इनडायरेक्ट सबूत मिल गया तो आगे ज़ाहिर सी बात है, एक सवाल आगे ये ज़हन में आ रहा था कि एटम दिखता किस तरह का है और वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो फिर इन सवालों का जवाब कई मशहूर साइंटिस्ट ने दिया जो 1905 से लेकर 1950 के बीच में इस दौर में आए। उन्होंने कई थ्योरियाँ और मॉडल्स पेश किए, और उनमें बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे। एक थे नील्स बोर, रदरफोर्ड, ये इस तरह के सारे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जब अपनी रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि एटम जो सा है दिखने में गोल है, बिल्कुल इस तरह गेंद गोल होता है, और वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो सा है ये वो एटम के गिर्द गोल चक्कर लगा रहा होता है, और इस पर माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल जिस तरह एक बैटरी में आपको एक प्लस साइड मिलेगी और माइनस साइड मिलेगी। तो एटम जो सा है वो माइनस साइड का होता है, और ये एटम के गिर्द चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद एटम के अंदर मुकम्मल खाली खला होती है। एटम के अंदर बहुत ज़्यादा खाली खला होती है। इनफैक्ट इतनी खाली खला होती है कि एक एटम 99.99999% अंदर से खाली होता है। यानी मैं, आप, ये पूरी यूनिवर्स 99% अंदर से खाली है। फिर इस खालीपन के बाद एटम के मरकज़ में दिल, उसके सेंटर में उसका दिल आता है। एटम का दिल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर आप एक एटम को एक क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा कर दें तो एटम का दिल उस स्टेडियम के सेंटर में पड़ी हुई एक सुई के नोक जितना होगा। इतना छोटा दिल है इसका। और इसके दिल जो सा है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो सा है ये पार्टिकल होते हैं असल में, यानी कि जर्रे, छोटे छोटे जर्रे होते हैं। तो प्रोटॉन जो सा है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है। जैसे मैंने बैटरी की मिसाल दी थी आपको, प्लस और माइनस। तो प्रोटॉन जो सा है वो प्लस में होता है, और उसके साथ न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो सा न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, वो ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों जुड़े होते हैं आपस में। तो एटम का दिल इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कई एटम्स में न्यूट्रॉन नहीं होता, खाली प्रोटॉन होता है। जबकि एटम का दिल जो सा इतना मजबूत होता है, जितना छोटा है उतना ही मजबूत है। एटम का दिल तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, और बहुत सालों तक इंसान यही मानते रहते हैं कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम से पहले जब पहली दफ़ा एटम बम ईजाद हुआ तो वहाँ पे साइंटिस्ट को पता लगा कि वाकई ही में एटम का दिल तोड़ सकते हैं हम लोग, और एटम के दिल को असल में न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग एटम को देख सकते हैं। पहले हम लोग नहीं थे देख सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास।
लेकिन अब टेक्नोलॉजी है और एक असल में एटम कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसके करीब तरीन काफ़ी शक्ल है इसकी ओरिजिनल, इसी तरह का होता है तकरीबन। तो अब जब ये भी पता लग गया कि एटम दिखता किस तरह का है और वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो फिर सवाल आगे आया कि एटम की कितनी किस्में होंगी इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में। तो इसके लिए अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो या अगर ना भी पढ़ी हो आपने, तो केमिस्ट्री में एक टेबल इस्तेमाल होता है जो बहुत मशहूर टेबल है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस टेबल के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक बुनियादी एलिमेंट यानी कि आंसर लिखा होता है कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, तो बेसिकली ये एलिमेंट एटम्स होते हैं। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल आप पढ़ें, आपको पता लगेगा कि इस दुनिया में कितने इकसाम के एटम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एटम हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं। और यूरेनियम भी इनमें से एक एटम है जो एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी का ये टॉपिक नहीं है। तो सवाल असल में ये है कि अगर आपके पास कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, तो आप हमेशा एटम को देखें। एटम, उसके अंदर बहुत खाली खला है और उसका दिल भी बहुत छोटा है, लेकिन हमेशा उसका दिल पॉजिटिव होता है और वो बहुत मजबूत दिल होता है। आप भी बिल्कुल इसी तरह, बेशक जितना मर्जी खाली खला हो आप में, जितना मर्जी छोटा दिल हो आपका, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव होने की वजह से आपका दिल बहुत मजबूत होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसको और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। आपका ये देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।